हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 1 है, मतलब डेमो क्लास है ये एक तरह का। यूट्यूब पे फ्री में मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो को आप सब कोई देख सकते हो। इस वीडियो में आप ये देखो कि भाई किस तरह का कंटेंट हम देते हैं कोर्स में, ठीक है, कैसे हम पढ़ाते हैं, ये चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी कोर्स में बहुत सारे टीचर्स हैं, आप बहुत सारे टीचर से पढ़ सकते हो। बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स वगैरह कोर्स में आपको मिलेगा, तो आप कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा ये कोर्स है ऑल ओलंपियाड्स कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। इसमें हम आपको ओलंपियाड की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, वो भी सिर्फ 1000 रुपीज़ में, सिर्फ 1000 रुपीज़ में। बाकी सबके कोर्सेज 10,000 में मिलते हैं, बट हम सिर्फ 1000 में प्रिपरेशन कराते हैं सारे सब्जेक्ट की, सारे ओलंपियाड्स की, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, बट उससे अच्छा डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट कर लो, ठीक है। ये कोर्स जो है क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, ये सारी क्लास के लिए, क्लास 1 से 12 तक के, ठीक है। तो कोर्स को जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा देंगे ओलंपियाड की। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं ओलंपियाड के, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाओगे ना कैसा मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्या कंटेंट्स हम लोग, किस HD क्वालिटी का कंटेंट्स हम आपको देते हैं, ठीक है। कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स, होमवर्क, टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स से, सेक्शन 1 मैथमेटिक्स से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, सारे 5 सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। टोटल हम लोग 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। सेक्शन 1 मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन लिए हैं, मैथ्स के 2 क्वेश्चन लिए हैं, जीके के 8 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। साइंस के 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, ऐसे ही करके, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ही लिए क्योंकि 20 लिमिटेड टाइम था हमारे पास और लिमिटेड कंटेंट डालना था। बाकी कोर्स में आपको भाई इतने क्वेश्चंस करा देंगे ना, उसके बाहर से आएगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। भाई आपको पता है कि नहीं पता, रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला नहीं पता है, कब पता करोगे यार। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 8 5 जा 40 होता है ना, राइट। तो 40 हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई बात समझ, ठीक है। मैथ्स के हमने यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि यहाँ पे ये मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन लंबे लंबे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। कोर्स के अंदर हम लोग पेन कॉपी में, स्मार्ट बोर्ड वगैरह में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन द नंबर स्वैप चैलेंज, ठीक है, एक तरह का चैलेंज होगा कुछ, नंबर स्वैप चैलेंज, ठीक है। नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4, ऐसे नंबर्स जो कि 4 के मल्टीपल है, आर रिप्लेस्ड, उनको रिप्लेस किया गया है। विच नंबर बिलो इज अ मल्टीपल ऑफ 4। भाई 4 का कौन सा मल्टीपल है, इसमें से बता दो, इसमें से बता दो 4 का कौन सा मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल क्या है, मतलब जो 4 के टेबल में आता है, सीधी सी बात ये पूछा जा रहा है भाई, इसमें से ऐसा कौन है जो कि 4 के टेबल में आता है, ये पूछा जा रहा है। तो 8 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन हम लोग ले नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। बाकी कोर्स के अंदर तो भाई पेन कॉपी, स्मार्ट बोर्ड वगैरह में अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। सेक्शन 2 देखते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देखते हैं, खतरनाक वाले। जनरल नॉलेज में ये आपका फटता है क्योंकि भाई मैथ्स वगैरह तो सॉल्व करना पड़ेगा, साइंस वगैरह समझ के करोगे, इंग्लिश भी समझ के ही करोगे, लॉजिकल रीजनिंग भी समझ के करोगे। जनरल नॉलेज में आपका इसलिए फट जाता है क्योंकि जनरल नॉलेज में क्वेश्चंस अनप्रिडिक्टेड होते हैं, है ना। आपको पता ही नहीं चला क्वेश्चन क्या पूछ दे, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपसे पूछ देगा हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आपको तो अभी का भी नहीं पता होगा कुछ लोगों को, तो वो लोग फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैसे बताएंगे, ठीक है। बट डोंट वरी, हम इतने क्वेश्चंस कर लेंगे ना, इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कोर्स के अंदर कि जनरल नॉलेज में कितना भी कहीं से क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे सॉल्व, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात जीके के लिए मैं बता रहा हूँ, कोर्स वाले बच्चे देख रहे हैं उनको भी, अगर कोर्स नहीं लिया है उनको भी बता रहा हूँ, स्टेट कैपिटल सारा याद होना चाहिए। स्टेट कैपिटल याद रखोगे, टोटल स्टेट कैपिटल, यूनियन टेरिटरीज, ये चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है। होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक और होमवर्क ले लो आप, मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताना। जीके का क्वेश्चन है, कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बताना। हु इज द
प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्वेश्चन 1 आप इसका आंसर करोगे, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, अभी के प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट्स में आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्वेश्चन 3, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्वेश्चन 4, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर करना कमेंट में चारों क्वेश्चन का, मुझे चाहिए आंसर। अब यहाँ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? सबसे गहरा, भाई सबसे गहरा ओशियन कौन सा है इसमें से बता दो। अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, आर्टिक ओशियन है, कौन सा ओशियन है बताओ? तो भाई इसका आंसर है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बारे में एक और चीज बताता हूँ भाई। पैसिफिक ओशियन जो है ये डीपेस्ट ओशियन तो है ही अर्थ का, लेकिन ये लार्जेस्ट ओशियन भी है। ठीक है, ये डीपेस्ट के साथ क्या है, लार्जेस्ट भी है। ठीक है, ये दो बात याद रखो। आपसे पूछा जाए डीपेस्ट ओशियन कौन है वर्ल्ड का, नोट करो भाई, कॉपी निकालो, नोट करो। बस ऐसे देखने से थोड़ी हो जाएगा, याद करना पड़ेगा, रटो इसको, है ना। कॉपी निकालो, वहां पे लिखो कि लार्जेस्ट और एंड द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, है ना, पूरे अर्थ में। अर्थ की पूरी बात कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन कौन है? पैसिफिक ओशियन। आपसे लार्जेस्ट पूछ ले तो भी बता देना पैसिफिक ओशियन, डीपेस्ट पूछ ले तो भी बता देना पैसिफिक ओशियन। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द कैपिटल ऑफ गोवा? गोवा की कैपिटल क्या है? मैंने बोला स्टेट कैपिटल याद करोगे सारा। ठीक है, अभी गोवा की कैपिटल क्या होगी बताओ? पणजी होगी, राइट, पणजी, है ना। गोवा की कैपिटल क्या होगी? पणजी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैं देख के बता दो भाई, राजीव गांधी जी। नहीं पता था आपको? पता करो। हु इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? मोदी जी जो है हमारे अभी है, वो क्या है, बूढ़े हैं, एल्डेस्ट है ना, है कि नहीं? बूढ़े हो गए ना भाई। लेकिन सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। ठीक है, राहुल गांधी के पिताजी, है ना, सुना होगा आपने, है ना। तो राजीव गांधी, याद रखना इस बात को भी। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अभी के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अभी के प्रेसिडेंट कौन है, ऐसे नहीं पूछेगा, घुमा के पूछा। देखो कैसे घुमाया क्वेश्चन को। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन थे इंडिया के? ठीक है, राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी, राजीव गांधी इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजीव गांधी। नाम याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फेमस फॉर पश्मीना सावल्स? कभी सुना है ऐसा क्वेश्चन? कभी सुना है? कभी सोचो भाई, कभी ये क्वेश्चन पढ़ा है आपने? कभी सुना है? नहीं सुना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जीके में। कोर्स नहीं लोगे तो कैसे पढ़ोगे भाई? ये मत बोला कि सेल्फ स्टडी करके पढ़ लेंगे। सेल्फ स्टडी में कहाँ से पढ़ोगे? स्कूल का एग्जाम थोड़ी ही है, ये तो ओलंपियाड का एग्जाम है, राइट। तो सेल्फ स्टडी से नहीं होगा ये। ठीक है, इसको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करने की जरूरत है, उसके लिए कोर्स ही बेस्ट है। ठीक है, और आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है खास। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि कौन सा शहर है, कौन सा वो सिटी है जो कि फेमस है, पॉपुलर है, फेमस है, किस लिए? पश्मीना सावल्स के लिए। ठीक है, तो भाई श्रीनगर फेमस है ना, श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, श्रीनगर फेमस है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है ये श्रीनगर, है ना। ये वर्ल्ड का रिनॉन्ड, वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड इसको जानता है। किस लिए जानता है? पश्मीना सावल्स के लिए जानता है। इसको आप गूगल में सर्च करना ना, इसको गूगल में सर्च करना, आप फोटो देख पाओगे इसकी। ठीक है, आपको समझ में आएगा, पश्मीना सावल्स। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैं ही आपको दिखा देता हूँ गूगल में, वरना बेचारी कंफ्यूज रहोगे भाई, क्या बोल दिया सर ने। भाई ये सॉल आपने नहीं देखा? ये सॉल, इसी को बोलते हैं पश्मीना सॉल्स, है ना। क्या बोलते हैं? पश्मीना सॉल्स। ठीक है, पश्मीना सॉल्स, PASH, पश्मीना, MINA, पश्मीना सॉल्स, यही सब आपका पश्मीना सॉल्स है। ठीक है, ये देखो विमेंस लोग जो पहनी हुई है पश्मीना सॉल्स, है ना। ये लड़के ने जो पहना हुआ है पश्मीना सॉल्स। ठीक है, पश्मीना सॉल्स इसी को बोलते हैं, है ना। ये सॉल के लिए फेमस है कश्मीर, है ना, श्रीनगर फेमस है। ठीक है, नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच फेमस इंडियन मोन्यूमेंट इज एसोसिएटेड विथ मुगल एम्परर हुमायूं? आपको पता है कि नहीं पता? बाबर, बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, शाहजहां के बेटे औरंगजेब। इतना मुझे याद है हिस्ट्री, इतनी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, सोचो। ठीक है, तो अब समझ आया बाबर कौन है? बाबर, अच्छा हुमायूं कौन है जानते? अब समझे कौन है हुमायूं? वरना आप लोग तो यही सोचो कि भाई हुमायूं कौन है। भाई वो अकबर के पिताजी थे, अकबर के पिताजी थे हुमायूं। ठीक है, अकबर, हमारा अकबर द ग्रेट, उसी के पिताजी हैं। ठीक है, हुमायूं उसी के पप्पा जी हैं, है ना।
तो ये कौन थे, राजा थे, हुमायूं कौन थे, राजा थे। अकबर अकबर कौन था, राजा था। और उसके पापा वो भी राजा थे, हुमायूं है ना, अकबर के पापा वो भी राजा थे, हुमायूं राजा थे, मुगल इंपरर थे, ठीक है, राजा थे। तो वो किस मोन्यूमेंट से रिलेटेड है, मतलब उसने क्या बनवाया था। आपने सुना होगा शाहजहां ने क्या बनाया है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है, आपको पता होगा ये सारी चीजें, है ना, अपनी बेगम के लिए। तो हुमायूं ने क्या बनाया था बताओ, हुमायूं ने, देखो ताजमहल तो भाई शाहजहां ने बनाया था। अरे सर एक सेकेंड, ये हुमायूं का क्वेश्चन है, यहां पे ऑप्शन नंबर सी में हुमायूं नाम से कुछ है, हुमायूंस टॉम्ब है, मतलब यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है ना भाई, इतना तो लॉजिक सेंस होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इसको रट लो। हुमायूं ने क्या बनाया था, हुमायूंस टॉम्ब बनाया था, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8। ये देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंपनीज टैगलाइन द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, किसका टैगलाइन है ये। जैसे मेरे चैनल का क्या टैगलाइन है, मेरा क्या टैगलाइन है, पढ़ना पढ़ाना काम है, आयुष मेरा नाम है ना, ये मेरा टैगलाइन है, ठीक है। अलादीन का आपने देखा होगा, अलादीन तो उसका भी था ना, नाम सुना अलादीन, नाम तो सुना होगा, उसका वो टैगलाइन था, है ना। एक और वो बोलता था नाम में क्या रखा है, ठीक है, अगर आपने देखा हो अलादीन। बालवीर देखा है, बालवीर, दिल से बुलाया बालवीर आया, उसका क्या वो टैगलाइन है ना, टैगलाइन है वो, ठीक है, बालवीर का वो टैगलाइन है, राइट। जैसे तारक मेहता का अगर आपने देखा है तो भिड़े का था ना, हमारे ज़माने में, हमारे ज़माने में, उसका टैगलाइन है, ठीक है, उसकी बात है ना। तो ये कौन सी कंपनी का टैगलाइन है, द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, बिल्कुल सही, आपकी फेवरेट गाड़ी BMW, है ना, आपकी ड्रीम कार, ठीक है, BMW। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके फेवरेट क्रिकेटर का क्वेश्चन है ये, हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट 50 इन द ICC मेन T20 वर्ल्ड कप 2024, भाई रोहित शर्मा, ऑप्शन ए रोहित शर्मा। कुछ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है भाई, आपकी फेवरेट क्रिकेटर का है, आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। मैं क्रिकेट वगैरह नहीं देखता, ठीक है, नहीं देखता, टीवी में देखता ही नहीं हूँ, ख़त्म, सिर्फ पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ। आपको भी मेरे जैसा बनना है, ठीक है, कुछ नहीं, टीवी देखनी ही नहीं है, क्रिकेट नहीं देखना है, ख़त्म। खेलना है, क्रिकेट खेलो, देखो मत, है ना, क्यों देख रहा, टाइम वेस्ट है। खेलोगे तो भाई आपकी फिजिकल अच्छा बनोगे, है ना, देखोगे तो बस आँख खराब होगा, और उससे ज़रा क्या ही हो सकता है, थोड़ी है उसमें कुछ इंटरटेनमेंट हो रहा है, कुछ कॉमेडी है कि जो हंसी भी आ रही, तारक मेहता देखो उसमें हंसी आती है, ठीक है, अच्छे वाले सीरियल सीन्स देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन एन आइस हॉकी गेम, आइस हॉकी गेम में टोटल कितने पीरियड्स होते हैं। अब आपको आइस हॉकी गेम के बारे में पता ही नहीं होगा, नहीं पता होगा भाई, इसमें मान लो ना भाई, ऐसा उसमें कुछ पीरियड जैसा कुछ होता है, ठीक है, पीरियड जैसा कुछ होता है, तो कितना पीरियड होता है आइस हॉकी गेम में, कितना पीरियड होता है आइस हॉकी गेम में, इसको रट लो ना भाई, मुझे भी पता है, नहीं पता आपको क्या होता है आइस हॉकी गेम, आपने कभी खेला नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, बट अभी इसको रट लो, क्या करोगे, क्वेश्चन तो आ जाएगा, ठीक है। 3 पीरियड होता है, 3 पीरियड होता है, ठीक है, 20 मिनट का, 20 मिनट का 3 पीरियड होता है, 20 मिनट का 3 पीरियड होता है, ठीक है। कितने पीरियड्स होते हैं आइस हॉकी गेम में, 3 पीरियड होते हैं 20 मिनट का। अच्छा 20 मिनट क्यों याद रखो, छोड़ो, क्वेश्चन जो है बस वो याद रखो, तीन पीरियड होते हैं, ठीक है, आइस हॉकी गेम में 3 पीरियड होते हैं टोटल, आइस हॉकी गेम में टोटल 3 पीरियड होते हैं सर, नोट कर लो कॉपी में फटाफट। अब हम लोग भाई इंग्लिश में आ जाते हैं, बहुत जीके पढ़ा लिया आपको, अब इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको, है ना, आ जाओ इंग्लिश पढ़ते हैं। चलो भाई इसी बात में आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो इस वीडियो को, भाई इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ यार, है ना, तो शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को, जो लोग ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करें, नहीं भी कर रहे हैं उनको भी भेज दो भाई, वो भी पढ़ सके, है ना, एजुकेशन को हर जगह फैलाना है, ठीक है, एजुकेशन को हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए एजुकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट उल्टा शब्द, अपोजिट वर्ड, ठीक है, 2 वर्ड होता है, सिनोनिम एक होता है एंटोनिम, ठीक है, एक होता है सिनोनिम एक होता है एंटोनिम। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, एक जैसा वर्ड, और एंटोनिम मतलब उल्टा वर्ड, उल्टा शब्द, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है उल्टा शब्द का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, भाई उल्टे शब्द, उल्टे शब्द। मैं आपको बोल दूं दिन, तो आप उल्टा क्या होगा, दिन का उल्टा रात, ठीक है, मैं आपको डे बोल दूंगा, आप बोलोगे नाइट, है ना, मैं आपको बोल दूंगा गुड, आप बोलोगे बैड, उल्टा शब्द आपको बताना है। किसका उल्टा शब्द बताना है आपको, ब्राइट का उल्टा शब्द बताना है, ब्राइट का। ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, ये अंडरलाइन देखो, इसको अंडरलाइन किया गया है, ध्यान से देखो, इसको अंडरलाइन किया गया है, तो जिसको अंडरलाइन किया गया है ना, उस वर्ड का आपको उल्टा शब्द बताना है, ठीक है। तो ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डार्क, डार्क है ना, अंधेरा,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये तो मैं देख के बता दूं भाई। विच सेंटेंस हैज अ प्लूरल नाउन इन इट। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, है ना। ये चीज क्लियर है कि नहीं भाई, पहले ये चीज क्लियर करो। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो यहां पे देखो, द कैट इज स्लीपिंग, कैट है यहाँ पर, सिंगुलर है। द चिल्ड्रन, भाई चाइल्ड बोले तो एक बच्चा और चिल्ड्रन बोले तो बच्चे। क्लियर है कि नहीं भाई ये चीज, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों सर ऑप्शन नंबर बी क्यों हुआ भाई, यहाँ पे चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन है, सिंगुलर चाइल्ड होता है। जैसे आपकी मम्मी आपके टीचर्स क्या बोलते हैं आपको, अगर आपको सिर्फ बोलना बोलेंगे चाइल्ड, ए चाइल्ड सुनो, ए बच्चे सुनो, लेकिन अगर आप पूरे क्लास को बोलना है, सारे बच्चे को बोलना है, तो क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस, है ना, चिल्ड्रंस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन मतलब एक से ज्यादा बच्चे। ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, मतलब बहुत सारी की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है ये चीज, अगर क्लियर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 12 है, इस क्वेश्चन का फोटो ले लो। ठीक है, आप कोर्स ज्वाइन करोगे, मैं आपको लाइव क्लास में क्लियर कर दूंगा ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पूछ लेना मुझसे। क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 13। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब रन आउट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है रन आउट ऑफ, सिंपल ये पूछा जा रहा है। रन आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, मैं आपको बोल दूं रन आउट ऑफ, है ना, रन आउट ऑफ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है रन आउट ऑफ का, तो इसका मतलब है, इसका ये मतलब है कि टू हैव नो मोर ऑफ समथिंग लेफ्ट। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अरेंज द जंबल वर्ड्स टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ पे एक सेंटेंस बनाना है, ये जंबल वर्ड है, आपको इससे तोड़ फोड़ के आपको एक सेंटेंस बनाना है। बनाओ, इससे सेंटेंस बनाओ। कैसे बना सकते हो इससे, किचन, मदर, माई, इज इन द कुकिंग, ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, इन सारी वर्ड्स को घुमा फिरा के आपको एक अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बना सकते हो, देखो भाई, कोई भी सेंटेंस है वो द से स्टार्ट होगा, पहली बात। ठीक है, या द से नहीं तो माई से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे माई से किया है, मदर से किया है, इन से किया है, कुकिंग से किया है। देखो, कुकिंग इन माई मदर, ये तो नहीं होगा भाई, पढ़ के समझो थोड़ा। मुझे लगता है ये वाला मीनिंगफुल लग रहा है, माई मदर इज कुकिंग इन द किचन, मेरी मम्मी जो है वो किचन में खाना बनाती है। हाँ, ये बढ़िया लग रहा है पढ़ने में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये टूटा गलत है भाई, मदर माई, ये कभी होता है, ऐसा कभी सेंटेंस सुना है आपने, इन द किचन कुकिंग माई इज मदर, ये क्या भाई, दो कड़ी का सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आप लोग पढ़ के समझ सकते हो, है ना, पढ़ के देखो कौन सा सेंटेंस मीनिंगफुल लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमको मीनिंगफुल लगा, तो ऑप्शन नंबर ए पे हमने टिक कर दिया और हम जीत चुके हैं 7 करोड़ रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। साइंस में आने से पहले मेरा एक आपसे सवाल है, साइंस में आने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, प्यारा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, सुनो मेरी बात। हमारे कितने दांत हैं, हमारे मुंह के अंदर कितने दांत हैं, ये बता पाओगे। हमारे पास कितनी हड्डियां हैं, बता पाओगे। ठीक है, अब आपसे ये थोड़ी पूछा जाएगा आपके पास कितने आँख हैं, कितने नाक हैं, कितने कान हैं, वो तो आप बता ही दोगे। क्या पूछा जाएगा, आपके पास कितने दांत हैं, आपके पास कितनी हड्डियां हैं। ठीक है, बोन्स कितने हैं आपके पास टोटल पूरी बॉडी में। कमेंट्स में आंसर कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बस और 5 क्वेश्चन बचे हैं भाई, अच्छे से कर लेते हैं। हाउ डू एंड्स फाइंड द वे बैक टू देयर कॉलोनी। भाई जो ये चींटियां होती हैं ना, ये अपने घर का रास्ता भूल क्यों नहीं जाती, ये अपना वापस रास्ता कैसे अब सही रास्ते में कैसे चली जाती है, ये बताओ। चींटियां जो है वो अपना सही रास्ता कैसे देख लेती है, अपना कॉलोनी में एकदम अच्छे से चल जा पाती है, अपना कॉलोनी कैसे ढूंढ लेती है, ये बताओ। कैसे ढूंढ लेती है, कैसे ढूंढ लेती है, बताओ 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 भाई। बाय फॉलोइंग सेंट ट्रेल लेफ्ट बाय अदर एंड्स। क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक है, कैसे ढूंढ लेती है, चींटियां जो होती है वो अपना रास्ता कैसे ढूंढ लेती है, कॉलोनी का रास्ता, है ना, बाय फॉलोइंग सेंट ट्रेल लेफ्ट बाय अदर एंड। दूसरी चींटियां जो होती है वो सेंट छोड़ के जाती है उससे, है ना, आई बात क्लियर। 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ट्रैप्स एंड इट्स इंसेक्ट्स। एक और फिर से मैं चीज़ बता रहा हूँ भाई, अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए कुछ मत करो, सिंपल सा क्वेश्चन की फोटो ले लो, फोटो खींच के रख लो, या फिर क्वेश्चन को नोट कर लो कहीं कॉपी वगैरह में। ठीक है, बाद में जब लाइव क्लास होगी तो मुझे बता देना, सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा 4, 10, 50, 100, 10 बार, जितना आप बार बोलोगे उतनी बार समझाऊंगा। मुझसे समझ नहीं आएगा, हजारों टीचर है यहाँ पे हमारे पास, उन सब से समझवा दूंगा। उनसे समझ नहीं आया तो आपके घर जाकर भी समझा देंगे।
एक बार आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो ना, फिर आप मुझसे कनेक्टेड हो जाते हो, फिर आपको जिताने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ट्रैप्स एंड ईट्स इंसेक्ट। इनमें से कौन सा प्लांट है जो कि ट्रैप करता है और खा लेता है इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़े को। कौन सा प्लांट है जो कि ट्रैप कर लेता है भाई, इंसेक्ट को फंसा लेता है और उसको खा जाता है। ठीक है, तो कौन सा वो प्लांट है भाई। मैंगो तो नहीं खाता, मैंगो तो आम नहीं खाता भाई, आम तो नहीं। कोकोनट, पाइनएप्पल, भाई ये दो कौड़ी के नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट। ये थोड़ा अलग सा पढ़ने में लग रहा है ना, पिक्चर प्लांट, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नाम याद रखना। 17 देख लो, विच विटामिन, कौन सी विटामिन जो कि हेल्प करती है बॉडी को फाइट इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। कौन सा विटामिन है जो कि काम आता है इस चीज़ के लिए। कौन सा वो विटामिन है जो कि हमारी बॉडी के इन्फेक्शन से फाइट करता है और हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। कौन सा विटामिन है भाई, हम सबका फेवरेट विटामिन, विटामिन सी। तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी लेते रहिए, है ना। विटामिन डी सनलाइट से मिलती है, आपको पता होगी बात, है ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ाई करता है, फाइट करता है और बूस्ट करता है हमारी इम्यून सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वाई डोंट पीपल फॉल ऑफ द अर्थ इवन थ्रू इट इज राउंड। भाई हम लोग पृथ्वी से गिर क्यों नहीं जाते। हम लोग मान लो यहाँ पे खड़े हैं, पृथ्वी से गिर क्यों नहीं जाते हैं। पृथ्वी तो गोल है भाई, गोल है तो ऐसे गिर जाना चाहिए ना। ये हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पर हर जगह इंसान फैला हुआ है, तो गिर क्यों नहीं जाते हैं अर्थ से। अर्थ तो गोल है भाई, पृथ्वी गोल है हमारी, तो उसे गिर क्यों नहीं जाते बताओ। हम पृथ्वी गोल है ना भाई, तो पृथ्वी से हम गिर क्यों नहीं जाते। सीधी सी बात ये पूछी जा रही है, क्योंकि भाई ग्रेविटी के नाम का भी कोई चीज़ होता है ना, ग्रेविटी नाम का भी कोई चीज़ है। ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द अर्थ। ग्रेविटी क्या करती है ना, वो अर्थ, ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ के बीच में एक पॉइंट होता है, तो वो अर्थ, तो वो सब कुछ को अपने तरफ खींचती है, अपने तरफ, इसलिए बाहर जाने नहीं देती। समझ में आई बात। अब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के फाइनली भाई 2 क्वेश्चन बचा है। यहाँ पे आपके आंसर सीट है, मैंने डलवा दिए हैं। ठीक है, इसका जो पीडीएफ आपको चाहिए होगा, राइट, इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो उसके पीडीएफ के लिंक के लिए, या फिर टेलीग्राम पर जा सकते हो, या फिर मैं ट्राई करूंगा कि इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। ठीक है, देख लेना आप लोग डिस्क्रिप्शन को अच्छे से। ठीक है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ये सब ज्वाइन करके रखा करो, है ना, तभी काम बनेगा ना। सेक्शन 5 देखो, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब का लिंक आपको कहाँ मिलेगा भाई, डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, नहीं तो अबाउट सेक्शन जाओ, हमारे अबाउट सेक्शन पे, वहाँ पे लिंक्स वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, सारे टेलीग्राम वगैरह के, इंस्टाग्राम के। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पहले सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। 16 के बाद क्या होगा ये बता दो। ये पूछा जा रहा है ना आपसे, कैसे सोचना है वो आप समझो। 1 से 4 कैसे हो गया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो नोट कर लो भाई, फोटो खींच लो, रख लो, बाद में कोर्स ज्वाइन करोगे तो मुझे बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा भाई। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है ना, समझ जाते हो एक बार में। ठीक है, तो 1 से 4 कैसे हो गया बताओ, पहले ये सोचो। 1 है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है, बोले 16 के बाद क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो पहले ये सोचो ना, 1 से 4 कैसे हो गया। 1 से 4 कैसे हो गया, 3 ऐड हुआ तब ना 4 हो गया। 1 में 3 जोड़ देंगे तब ना 4 होगा, 1 में 3 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में 9 कैसे हो गया, 4 के बाद 9 कैसे हो गया, 4 के बाद 9 कैसे हो गया। 4 में क्या ऐड किया होगा सोचो, 5 ऐड किया है ना, 5 ऐड कर दिया तो 9 हो गया। 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में क्या जोड़ेंगे, 16 हो जाए। 9 में 7 जोड़ा है ना, 7 जोड़ा गया है। 9 में 7 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा भाई, है कि नहीं। तो 16 में क्या जोड़ दें कि अगला नंबर आ जाए। 16 में क्या जोड़ते हैं, देखो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, तो 7 के बाद देखो यहाँ 2 नंबर का गैप है। 3 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या होता है, 9 होता है, 9 होता है। ठीक है, 9 होता है ना, 9 होता है। तो 16 में 9 जोड़ दो, क्या हो जाएगा। 16 में आप 9 जोड़ दो, 16 में 9 जोड़ दो, क्या होगा, 16 में 9 जोड़ोगे 25 हो जाएगा, मतलब आंसर इज 25। एक बार में समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझा देंगे हम भाई, यहाँ पर भी समझा देंगे, बाकी कोर्स ज्वाइन करोगे तभी भी समझा देंगे भाई। देखो 1 है, 4 है, समझो ध्यान से, नहीं समझ में आया तो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। 16 के बाद क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। 1 से 4 कैसे हो गया, 3 जोड़ा गया तब 4 हुआ। 4 से 9 कैसे हो गया, 4 जोड़ा, सॉरी 5 जोड़ा तो 9 हो गया। 9 से 16 कैसे हो गया, 9 में 7 जोड़ा गया तो 16 हो गया। तो 16 में क्या जोड़े,
आगे कि वो अगला नंबर आ जाए। तो ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या जोड़ा जा रहा है, 3 के बाद 5 हो जा रहा है, 5 के बाद 7 हो जा रहा है, 2 2 का बढ़ते जा रहा है। मतलब अगली बार अब क्या जोड़ा आएगा, 9 ऐड होगा, क्योंकि 2 2 का गैप है ना भाई, 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, 7 5 के बीच में 2 का गैप है, तो 9 और 7 के बीच में भी 2 का गैप है। ठीक है, तो 2 है ना, तो जोड़ दो, 16 में 9 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एप्पल इज रिटन एज एक कोड लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज। अब आप सोचो भैया, आप इंजीनियर बन गए हो, हैकर बन गए हो, ठीक है, अब उस लेवल का सोच रहा है आपको। एप्पल को अच्छे से लिखता हूँ ना भाई, वो ना बोलोगे सर अच्छा पढ़ाते नहीं। एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल को क्या लिखा जा रहा है कोड लैंग्वेज में, इलेप्पा, इलेप्पा लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, इलेप्पा, PPA, है ना। कोई कोड लैंग्वेज में, कोई कोड लैंग्वेज में, ठीक है। ये पी है, समझ में आ रही, मेरी हैंड राइटिंग समझ में भी तो नहीं आती है। इलेप्पा, इलेप्पा, एप्पल को इलेप्पा लिखा जा रहा है कोई कोड लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में। तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा ये पूछा जा रहा है, ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा, ऑरेंज को। ध्यान से समझोगे, ध्यान से अगर समझोगे तो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात भाई। यहां पे आप देखो ना ध्यान से भाई, ए का ई हो गया, ए का ई हो गया, पी का एल हो गया, पी का पी हो गया, एल का पी हो गया, ई का ए हो गया। भाई ये तो घूम गया है। अरे ध्यान से देखो ना यार, आप देखते ही तो नहीं हो ध्यान से भाई लोग, आप लोग ध्यान से देखते ही नहीं, आप लोग ना ध्यान से देखते ही नहीं हो भाई। एप्पल का उल्टा लिख दिया गया है बस, देखो ना ध्यान से, यहाँ ध्यान से समझो इसको भाई। ई जो है लास्ट में उसको पहले ला दिया, एल जो है छोटा कर दूं क्या, ई जो लास्ट में है उसको पहले ला दिया गया है ना। एल जो है उसको भी पहले ला दिया गया, पी को फिर ऐसे ला दिया, पी को फिर यहाँ, और ए जो पहले है उसको लास्ट में ला दिया, उल्टा कर दिया है बस। तो वैसे ही ऑरेंज को भी उल्टा करके लिख दो बस, वो सिंपल सा आंसर है। ऑरेंज है ना, ORANGE, ऑरेंज को उल्टा करके लिख दो, क्या होगा, EG, पहले ई लिखो, फिर जी लिखो, फिर एल लिखो, NARO, क्या हो गया, EGNARO, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है। तो ये रहे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आंसर सीट है, देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। मैं इसका लिंक कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, या फिर कोर्स ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करना भाई, कोर्स को हज़ारों बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी कर लो भाई, है ना। ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी है, बहुत सीरियस रहो इस बात को लेकर, ठीक है। आपकी 250 जा ही चुकी है ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन में, तो और 1000 लगाकर कोर्स को ज्वाइन करो भाई, बहुत मेहनत करो, है ना, मैं ही कहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।